दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवरों का नाम लिया जाए तो इनमें पहला नंबर कुत्तों का ही आता है। आपको पता है कुत्तों की हमारी दुनिया में 350 से भी ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। इन कुत्तों में कुछ भागने में बहुत तेज होते हैं तो कुछ बहुत वफादार होते हैं। लेकिन आज हम आपको सिर्फ बड़े डॉग दिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को बड़े डॉग रखने और पालने का शौक होता है। ये डॉग इतने बड़े भी होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का कद इनके आगे छोटा लगता है। तो देखने के लिए हो जाइए तैयार दुनिया के सबसे बड़े और तगड़े डॉग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आयरिश वोल्फ हाउंड। ये डॉग बड़े होने के साथ साथ अच्छा दौड़ भी सकते हैं। इनका मालिक इनको जो भी अहदाफ दे ये मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी बॉडी शेप दूसरे कुत्तों से बहुत मुख्तलिफ होती है। इनके मुंह से लेकर पूरी बॉडी पर बाल होते हैं। ये कुत्तों की नस्ल काफी पुरानी है। इन कुत्तों को जंगों में अपनी हिफाजत के लिए घोड़ों के साथ रखा जाता था। ये कुत्ते शिकार को पकड़कर मारने के भी माहिर होते हैं। ये कुत्ते भेड़िए और सूअर को भी मारने की सलाहियत रखते हैं और हिरन को तेज दौड़ाकर थका कर भी पकड़ सकते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये कुत्ते इतने समझदार होते हैं कि अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेट प्रेनस। ये डॉग व्हाइट कलर में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। घरों में ये फैमिली और बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं। ज्यादातर किसान इन कुत्तों को अपने मवेशियों के लिए पालते हैं और ये इन मवेशियों को इन जंगली और खतरनाक दरिंदों से बहुत अच्छे से बचाते हैं। अगर इन कुत्तों की अच्छे से ट्रेनिंग ना की जाए तो ये बाहर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रोडेशियन रिजबैक। इन कुत्तों को अफ्रीकन शेर के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। ये कुत्ते बेहतरीन मुहाफिज होते हैं। ये डॉग अपना ज्यादा वक्त भागने और खेलने में गुजारते हैं। तेज भागने से इनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल और मजबूत रहती है। शिकार को पकड़ने की महारत इन कुत्तों में कमाल की होती है। तारीख में ये भी बताया जाता है कि अफ्रीका में शेरों के शिकार के लिए स्पेशली इन कुत्तों को ट्रेन किया जाता था। ये कुत्ते इतने वफादार होते हैं कि अपने मालिक के एक इशारे पर शेर जैसे खतरनाक शिकारी जानवर पर भी टूट पड़ते हैं, चाहे इस लड़ाई में इन कुत्तों की जान तक चली जाए। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं होती। इनको परवाह होती है तो अपने मालिक की इंस्ट्रक्शन की। दोस्तों, अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड। इस नस्ल के कुत्तों की खूबियों से कौन वाकिफ नहीं है। पुलिस से लेकर आर्मी तक ये ज़हीन कुत्ते सबके फेवरेट होते हैं। इन कुत्तों की जहानत के साथ साथ बॉडी में एनर्जी लेवल भी कमाल का होता है। इन कुत्तों को कोई अच्छा ट्रेनर ट्रेन करे तो इस कुत्ते से कई मुश्किल से मुश्किल काम भी लिए जा सकते हैं। सबसे अच्छा काम ये है कि ये अपने मालिक के बच्चों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये जर्मन शेफर्ड आपके घर में हो तो इसके होते हुए पूरी फैमिली में कोई भी किसी को टच नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया माउंटेन डॉग। ये कुत्तों की एक नई नस्ल है जिसको 2004 में AKC रजिस्ट्री में शामिल किया गया था। इन कुत्तों ने बहुत कम वक्त में अपनी अच्छी पहचान बना ली है। इनकी वफादारी और जहानत के हर जगह चर्चे हैं। ये कुत्ते साइज में बहुत बड़े नजर आते हैं और ये कुत्ते 16 साल से भी ज्यादा अरसा जिंदा रहते हैं। ये कुत्ते अपने साइज और ताकत के बलबूते पर शिकार करना और पकड़ना खूब जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बूली कुत्ता पाकिस्तानी मैस्टिफ। बड़े सगीर पाको हिंद में सबसे बड़े कुत्ते यही माने जाते हैं। इन बड़े कुत्तों को शिकार को पकड़ने और खुद की हिफाजत के लिए पहले पाला जाता था। ये डॉग बहुत मजबूत और मालिक के बहुत वफादार होते हैं। ये डॉग अकेला जंगली सूअर और यहाँ तक कि रीछ को मारने की सलाहियत रखता है। इन कुत्तों को गुस्से में संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये अब हमारे मुल्क में पहले की निस्बत कम देखने को मिलते हैं। इन कुत्तों की खुराक और इनका अच्छा ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पहले ये हमारे मुल्क में कुत्ते ज्यादा तादाद में आपस में लड़ाई कराने के लिए पाले जाते थे। गवर्नमेंट ने इस खूनी खेल पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। इसीलिए जो लोग इन कुत्तों को लड़ाने के शौकीन थे, जो इनको लड़ाने के लिए पालते थे, उन्होंने इन कुत्तों को पालना छोड़ दिया। जो लोग इस नस्ल से हकीकी प्यार करते हैं वो अभी भी अपने शौक के लिए इन कुत्तों को पालते हैं। और वैसे भी इन कुत्तों की खुराक का बंदोबस्त करना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं
कश्मीर शीप डॉग। ये कुत्ते हिमालय के पहाड़ों पर खाना बदोश कबाइल शिकार करने के लिए ज्यादातर पाला करते थे। ये कुत्ते शिकार करने के साथ साथ बकरियों और भेड़ों के रेवड़ की भी खूब हिफाजत करते थे। जब भी चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर निकलता तो एक आधा कुत्ता उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ जरूर जाता। इन कुत्तों का पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर सामना भेड़ियों और रीछों से होता है। इस कुत्ते का बड़ा जिस्म और जिस्म पर बड़े और घने बाल, भौंकने की गरज इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी डराने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों अब बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड। ये डॉग जितने बड़े हैं उतने ही ये फुर्तीले भी होते हैं। इनकी मस्कुलर बॉडी और एनर्जी कमाल की होती है। ये डॉग भी बच्चों और बड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। ये डॉग गुस्सा बहुत कम करते हैं, इसीलिए इन कुत्तों को ज्यादातर सोशल डॉग माना जाता है। ये डॉग बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डॉग बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। मछुआरे जब समंदरों में मछलियां पकड़ने जाते थे तो बहुत सारे फिशरमैन साथ ये डॉग भी ले जाते थे। जहां गहरे पानी में इंसान ना जा सकते हों वहां पर ये डॉग जाकर उस काम को बखूबी करने की सलाहियत रखते हैं। ये कुत्ते घर में भी फ्री नहीं बैठते। ये छोटा मोटा जो भी मालिक इन कुत्तों के काम जिम्मे लगाए ये उसे भी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कोकेशियन औचार का। ये डॉग ज्यादातर रूस में पाए जाते हैं। रूस के सर्द मौसमों में सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं होता। इस कुत्ते को भी ज्यादातर लोग खुद की हिफाजत और खतरनाक जानवरों और मवेशियों को बचाने के लिए पालते थे। ये डॉग इतने सोशल नहीं होते बल्कि अपने काम से काम रखते हैं और अपने मालिक की दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ये कुत्ते भी भेड़ियों और रीछों को पकड़ने और मारने की सलाहियत रखते हैं। मवेशियों की हिफाजत के लिए जब ये कुत्ते हों तो किसी भी भेड़िए की जुर्रत नहीं होती वो मवेशियों की तरफ देख भी सके। इस कुत्ते के करीब जाने की किसी भी जानवर की जुर्रत नहीं होती। इन कुत्तों को अगर किसी ने एक बार गुस्सा दिला दिया तब तो इस कुत्ते को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डॉग इतने ज़हीन होते हैं कि जिसने इस कुत्ते को मारा या तंग किया हो ये कई सालों तक उस शख्स को भुला नहीं पाते। दोस्तों अब बात करते हैं बुलडॉग। इस कुत्ते का मुंह गौर से देखें तो इंतहाई खतरनाक लगता है। ये डॉग जितना खतरनाक नजर आता है उससे ज्यादा ये खतरनाक है। इन कुत्तों को ट्रेन करना काफी आसान है क्योंकि ये डॉग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। इन कुत्तों का प्यार बच्चों के साथ कमाल का होता है। इन कुत्तों की बॉडी किसी बॉडी बिल्डर की तरह नजर आती है। इनकी बॉडी देखने में सिर्फ मजबूत नहीं लगती बल्कि हकीकत में भी ये बहुत मजबूत है। इन कुत्तों का स्टेमिना भी कमाल का होता है। ये डॉग गुस्से में इतने खतरनाक हो जाते हैं कि इनको संभालना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बॉक्सर। ये डॉग दिखने में खतरनाक लगते हैं लेकिन ये काफी नरम मिजाज होते हैं। ये बड़े शिकार से ज्यादा छोटे शिकार को पकड़ने के माहिर होते हैं। ये डॉग बच्चों और फैमिली के साथ खूब दोस्ती करते हैं। ये डॉग ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर हैं बल्कि ये खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना जानते हैं। सारा दिन ये डॉग खेलने कूदने में गुजारना पसंद करते हैं और अगर कोई आदमी इस डॉग के होते हुए उसके मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये उसका हुलिया तक बिगाड़ देते हैं। यानी ये डॉग अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।